Never know what I'm feeling. Hello everybody, welcome back to the channel and in another interesting video. I hope you and your family is doing great. I'm doing great. So my name is CS Umang Parashar, not CS Umang Tarang. So that's the name of my channel. मेरा नाम है CS Umang Parashar, Parashar. So yeah, बहुत सारे लोग कंफ्यूज आते हैं, उनको लगता है कि इसका नाम ही उमंग तरंग है. That's not the case. So the intention of this video is to tell you how you can grab a good training opportunity in a listed company. अब बहुत सारे लोग जो प्रोफेशनल पास आउट हैं या एग्जीक्यूटिव पास आउट हैं, उनको मन होता है कि वो लिस्टेड एंटिटी से अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करें. बट सो अब उसके लिए आपको एक रेगुलेशन है जिस पे बहुत ज़्यादा कमांड होनी चाहिए आपकी. वो है सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशन 2015. ये एक तरीके से बाइबल डॉक्यूमेंट है फॉर अ लिस्टेड एंटिटी, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ डिस्क्लोजर, देयर लॉट ऑफ कंप्लाइंसेस एक कंपनी को करने पड़ते हैं जो कि लिस्टेड है ऑन एनएससी बीएससी मेन बोर्ड पे. और उसके लिए एक बाइबल डॉक्यूमेंट है हमारे पास जो हम खोलते हैं, वो है हमारा एलओडीआर रेगुलेशन. सो जो भी एग्जीक्यूटिव पास स्टूडेंट हैं उनको इतना ज़्यादा एलओडीआर का एक्सपोजर नहीं होता है, बिकॉज उनके सब्जेक्ट्स में इतना ज़्यादा है नहीं एलओडीआर, और इस चक्कर में उनको अच्छी लिस्टेड एंटिटीज़ में काम नहीं मिल पाता है. बिकॉज उनको जो भी लिस्टेड एंटिटीज़ आपका इंटरव्यू लेते हैं वो आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको एलओडीआर पता हो. बट फॉर द प्रोफेशनल पास आउट स्टूडेंट्स उनके लिए थोड़ा ईजी रहता है, कंपेरेटिवली ईजी होता है, बिकॉज उनके लिए एक सब्जेक्ट है, आई थिंक फंडिंग लिस्टिंग है कुछ करके, न्यू सिलेबस में किस नाम से है आई डोंट नो, बट एक सब्जेक्ट है जिसमें पूरा एलओडीआर पढ़ाते हैं 30-40 नंबर में, एंड उसमें अच्छा खासा आपको एक्सपोजर होता है एलओडीआर का. एंड आप कोई भी कंपनी के इंटरव्यू में अपीयर करेंगे लिस्टेड एंटिटी में तो आप आराम से वो इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं अगर आपने सेबी एलओडीआर पढ़ा है तो, बिकॉज मोस्टली क्वेश्चंस उसके अराउंड ही होते हैं, इर्द गिर्द ही क्वेश्चन होते हैं एलओडीआर के ही. सो अब भाई प्रोफेशनल पास आउट बच्चों को तो मिल जाएगी लिस्टेड एंटिटी में ट्रेनिंग. व्हाट अबाउट द एग्जीक्यूटिव पास आउट स्टूडेंट? अगर उनको नहीं मिल सकती है तो दे शुड नॉट बी अलाउड टू यू नो enroll for training after executive. That's the question, right? I know. So for executive pass out student you can always refer SEBI LODR regulation, which is सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशंस. आप जाइए सेबी की वेबसाइट पे, वहाँ पे रेगुलेशंस पे क्लिक करिए, अब वहाँ पे जाके रेगुलेशन डाउनलोड कर लीजिए एंड एटलीस्ट स्टार्टिंग की 50 रेगुलेशंस आप पढ़ के रखिए फॉर द कंपनीज हु आर लिस्टेड ऑन मेन बोर्ड. और आप फिर उसके बाद इंटरव्यू में अपीयर कीजिए. वो आपसे क्या उम्मीद रखेंगे? वो आपसे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स तो नहीं पूछेंगे, सिंस यू आर एग्जीक्यूटिव पास आउट स्टूडेंट्स. वो आपसे उम्मीद रखेंगे कि आपको बेसिक क्वार्टरली फाइलिंग्स पता हो, बेसिक आपको हाफ ईयरली फाइलिंग्स पता हो, बेसिक आपको एनुअल फाइलिंग्स पता हो. तो अगर आपको इतना भी पता है तो आई थिंक देयर आर चांसेस कि आपको लिस्टेड एंटिटी में ट्रेनिंग मिल सकती है. So what are the platforms from where you can apply for the training in a listed entity? First is of course MCA Master Data. आप MCA पे जाइए, मास्टर डेटा निकालिए कंपनीज का, और उसमें से जो आईडी लिखी होती है उस पर मेल करिए एक अच्छा सा कवर लेटर लिख के कि भाई मैं ये ऐसे ऐसे हूँ, मैंने पास आउट किया है एंड आई वांट टू वर्क इन एंड आई वांट टू कंप्लीट माई ट्रेनिंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन, एंड उसके बाद अप्लाई कीजिए वहाँ पे. सो यू विल डेफिनेटली गेट चांस टू वर्क इन अ लिस्टेड एंटिटी. ठीक है, क्योंकि MCA से आई थिंक मैंने ये यूज़ किया था, मैंने बहुत सारी कंपनीज के डाटा निकाला, मास्टर डेटा, उसमें से आईडीज़ निकाली एंड उनको मेल किया कि आई वांट टू वर्क in your organization. ठीक है, so that's the first option. Second option, you should always keep an eye on ICSI प्लेसमेंट पोर्टल. मेरे को वहीं से एक अच्छी ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी मिली लिस्टेड एंटिटी में. ठीक है, आपको भी मिल सकती है. आपको ICSI प्लेसमेंट पोर्टल पे बहुत अच्छे से नज़र रखनी है. ये नहीं है वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं, थोड़ा टाइम लगता है, बट आपको मिलेगी ज़रूर, दिस आई कैन बेट, क्योंकि अच्छी कंपनीज वहाँ पे डालती हैं वैकेंसीज. सेकेंडली आप उसके बाद एक ऑप्शन है, आप लिंक्डइन पे या फिर naukri.com पे वहाँ पे भी एक्टिव रह सकते हैं. अपनी प्रोफाइल को कॉन्स्टेंटली अपडेट रखिए, उसके बाद बार बार जाके इसको स्क्रॉल करिए, देखते रहिए कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है कि नहीं आ रही है. उससे आपकी आईडी एक्टिव रहती है और जो एम्प्लॉयर है उसको पता चलता है कि यू आर लुकिंग फॉर समथिंग. अब उनको पता चला कि आप जॉब ढूंढ रहे हैं, ट्रेनिंग ढूंढ रहे हैं, तो डेफिनेटली दे विल कॉन्टैक्ट यू एंड यू कैन गेट गुड ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी. बट अब बात आती है जो प्रोफेशनल पास आउट स्टूडेंट है. अब भाई आपने तो एलओडीआर पढ़ा है बहुत अच्छे से, आप लिस्टेड एंटिटी से ये उम्मीद मत करिएगा कि आपसे वो क्वार्टरली फाइलिंग्स, हाफ ईयरली फाइलिंग्स या एनुअल फाइलिंग्स आपसे पूछेंगे और बोलेंगे कि बताओ ये हमको कब फाइल करना होता है. नो, दैट्स नॉट द केस. आपसे पूछा जाएगा आरपीटी से, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, हमारी कंपनी ए है, बी है, हम ये करने वाले हैं, ऐसे करने वाले हैं, केस स्टडी बना के प्रॉपर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. सो यू शुड बी रेडी. लिस्टेड एंटिटी एक्सपेक्ट करती है अगर प्रोफेशनल पास आउट स्टूडेंट है तो वो 90% कंपनी सेक्रेटरी बन चुका है, उसको अच्छी नॉलेज है, उसको लॉ इंटरप्रेट करना आता है. सो यू शुड बी अवेयर कि आपसे आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे पूरे एलओडीआर से ढंग से, अच्छे वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे. अच्छे वाले मतलब फुल केस स्टडीज बना के 4 लोग होंगे, सो वहाँ से ए आएगा, वहाँ से बी आएगा, वहाँ से सी आएगा, और आपके ऊपर क्वेश्चंस की बॉम्बार्डिंग स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है, तो आपको 4-5 लोग जो आपसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, तो उन सबको एड्रेस करना है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. आई जस्ट वांटेड टू कीप दिस वीडियो अ लिटिल स्मॉलर बिकॉज कुछ लोग फिर 10 मिनट देख के
वीडियो देखेंगे भी नहीं. सो आई जस्ट वांटेड टू कीप इट अ लिटिल स्मॉलर. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको क्या करना है, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन you can definitely ask that in the comment section. I will respond there. So see you in the next video. Till then, bye bye.